तो चालू अपी का लेटेस्ट व्लॉग देखा। उससे पहले चलो मैं कुछ अपडेट दे देती हूँ। मैंने सोचा कि चालू अपी शायद इस व्लॉग में, पूरे व्लॉग में जो है वो लड़की का जो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था, जबकि ये दूसरा व्लॉग है। जब से ये बताया है, अपडेट दिया है, तब से ये दूसरा व्लॉग है और 2-3 दिन के गैप से भी आया है। मतलब इस औरत को एक बार भी ना ये सूझा है कि उसकी वीडियो शूट करा दूँ, ना एक बार भी ये सूझा है कि चलो उसको कहीं से तो शुरुआत कर दूँ। ये चाह रही है कि जितना हो सके उतना लेट कर लूँ। वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई साहब, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तुम सबको बता चुकी हो, तो फिर अब करना ही क्या। कराओ ना उसका जो भी कुछ काम है अपने चापलूसी से, अपने पर्सनल काम से, कि नारियल पानी तक लेके वो लड़की खड़ी रही और उसको भी वो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि तुम वेट करो, मैं जब अपना पूरा डायलॉग बोल लूँगी उसके बाद आके मुझे देना, तब तक तुम लेकर खड़ी रहो। उस बीच में अम्मी ने भी भैया उसमें से सिप ले लिया, तो उसकी भी तकलीफ़ हुई। मतलब ये तो देखो कि अम्मा से ज़्यादा, यानी कि अम्मी से ज़्यादा बेटी की इतनी ज़्यादा मुरीद है, जबकि देखा जाए तो उस अम्मी ने और उनकी भाभी ने, भाई ने, उन सब ने डिसीज़न लिया था तो इसको लेकर आई थी, क्योंकि जब तक तो ये किसी लायक थी भी नहीं, किसी काबिल थी भी नहीं, फिर भी भाई साहब ऐसे जमा कर रखती थी, ऐसे दबा के रखती थी उसकी, इस लड़की को, कि शुरू से वो इतनी ज़्यादा दबी हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी का आधार इस चीज़ के लिए बना। कल को अगर ये कहेगी ना कि तुम्हें पिज़्ज़ा देखो, तुम्हें इतनी हिट मिल रही है, तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, डिलीट कर दो, ये लड़की डिलीट भी करने को तैयार हो जाएगी। ये नहीं सोचेगी कि मुझे इससे आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। मतलब ये इतनी इन्फ्लुएंस है, ये यूँ कह लो कि इतनी दबी हुई है चालू अप्पी के एहसान, चालू अप्पी के जो भी आप समझो उसके नीचे, कि ये कुछ भी करने को तैयार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लड़की के लिए तुम उसको थोड़ा सा आज़ादी दो। इतना सा टाइम नहीं निकाल सकती हो? हर चीज़ करने का सब कुछ कर रही हो तुम। जो भी हमें 15 से 20 मिनट का, 18 मिनट का व्लॉग दिखा रही हो, मुझे नहीं लगता कि ये 15 से 20, 18 मिनट में तुम्हें आधे 1 घंटे का इतना भी टाइम नहीं है कि उस लड़की के लिए कुछ अच्छे से पोस्ट करा सको। सिलेक्शन करती तो वो खुद ही है, लेकिन तुम करा सको। अब सोच कर देखो, जो उसके लिए वही लड़की वो सारे काम करती है, चालू अप्पी कितनी ही हिम्मत कर लेगी कि उसके लिए वो सारे काम खुद से करवाए। अरे भाई, सिर्फ सिलेक्शन की देर होती है, बाकी तुमने एडिटर रख रखा, उससे फ़ोटोज़ वगैरह उसकी क्लिक करा लो, वो सब अपने आप हैंडल कर लेगा। बस तुम्हें चॉइस करानी है कि हाँ ये ठीक है, सुपरविज़न करना है एक तरीके से। ये औरत वो सुपरविज़न तक नहीं कर दे रही है इसके लिए, जो उसको इतने टाइम से। और रही बात इसकी, तो वो जो अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है। उसमें जो नाम दिया गया है, मतलब अब उसको यूज़र नेम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे उतना नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि एक नाम होता है और एक यूज़र नेम होता है। तो उसमें एक जगह पर लिखा रिज़ा का जहान और दूसरी तरफ लिखा है रुमाइज़ा इसरार, यानी कि जो इसका रियल नेम है, यानी कि इसका नाम रुमाइज़ा है, जो रिज़ा शॉर्ट में बोलते हैं, और इसरार उनके फादर का नाम है, यानी कि नो सरनेम ऐड ऑन इब्राहिम। वैसे तो कायदे में तो चालू को भी नहीं करना चाहिए भाई, शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड का नाम लगाओ, जो हस्बैंड के सरनेम में नाम लगता है वो तुम आगे से लगाओ। पर खैर एनीवेज, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने नाम सरनेम के साथ ही चलाते हैं। मैडम को देख लो, अभी तक भी कक्कड़ चला के रख रही हुई हैं। अभी तो कम से कम, अब चलो छोड़ो, अभी क्या ही बात करा जाए। अब कक्कड़ क्यों लगा रखा है, जब तुम तो बड़ी भाई पक्की मुमानी जान बन के, बड़ी पक्की मुसलमान वो सब कुछ बन रही हो, तो हटा लेना चाहिए। शादी के बाद तो वैसे भी हर लड़की का सरनेम चेंज हो जाता है। इवन आईडी कार्ड जो होते हैं ना, जो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं किसी भी तरह के, फिर चाहे वो आपके ये पासपोर्ट हो, फिर आप चाहे कि वोटिंग कार्ड हो, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड के सरनेम के साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके चलते हैं, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो या व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन जो लोग हैं वो लगा कर रखते हैं, वो लगा कर रखते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या सिस्टम रहता है कि वो दोनों नाम ऐड कर चलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसे चलते हैं या डॉक्यूमेंट्स अलग नेम से होते हैं। और अब बात की जाए अगर अकाउंट की, तो जो वो अकाउंट जब बनाया गया है, तो मार्च में वो अकाउंट बनाया गया है 2025 में, यानी कि मार्च इसी साल में। उससे पहले इंस्टाग्राम हो सकता है वो किसी अदर नेम से वो बनाकर चलाती हो, क्योंकि भाई वो सालों से इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है। क्योंकि अगर किसी को क्रेज़ होता है कोई नई चीज़ सीखने का, तो वो इंस्टाग्राम से वो बहुत सारी चीज़ें सीखती है, बनाती है। इवन पिंटरेस्ट पे भी सबको जब अब इसका शौक तो आपको सबको पता ही है, कुकिंग का, बेकिंग का, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इंस्टाग्राम पे शॉर्ट। इवन जो शॉर्ट रील्स होती है उससे आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ शॉर्ट में सीखने को मिल जाता है। या फिर आपकी ये शॉर्ट वीडियोस हो गई जो यूट्यूब चैनल की है, तो ऑब्वियसली उसके लिए चैनल बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए और आप ये कर लोगे। लेकिन चैनल इंस्टाग्राम के लिए तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, चाहे फिर वो किसी अपने नाम से हो, चाहे फिर आप वो फेक आईडी अकाउंट से बनाओ, किसी से भी बना लो। तो जो नाम है वो रुमाइज़ा इसरार
और अगर यूज़र नेम देखा जाए तो वो रिज़ा का जहान के नाम से। तो कल को अगर यूट्यूब चैनल खुलेगा तो रिज़ा के जहान के नाम से ही खुलेगा। और भाई जिनको भी उसका कंटेंट देखना है, फॉलो करना है, तो भैया उस बच्ची को सपोर्ट करो और फॉलो कर लो उसके अकाउंट को। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दिया, चालू अपी तो जब बताएगी जब उसका मन होगा। बट मुझे उसका अकाउंट मिल गया, मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया। जिनको भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे देखते हैं, सब्सक्राइबर नहीं भी हो, अगर आपको फॉलो करना है और आपको देखना है कि वाकई में वो लड़की मेहनत करती है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर चालू अपी उसको करने देगी तो उसको मौका देगी बेचारी। और एक चीज़ और, मैं मतलब ऐसे मैंने व्लॉग देख लिया, पूरा ही देख लिया, लेकिन एक पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगी। चालू अपी बड़ी चालाक हो तुम, हैं तुम। अगर ये कहोगी कि हम इससे ऐसे पोंछ रहे हैं जैसे हम हैदर को पोंछते हैं, हैदर का मुँह पोंछती हो? अच्छा, हैदर के मुंह पे तुम केक लगाती हो क्या? समझ में सब आ गया था तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। क्योंकि ब्लैक कलर का केक था, यानी कि वो चॉकलेट केक था, और चॉकलेट केक रिज़ा के मुंह पर लगा दिया था उसके भाई ने, नान ने। तो उसको टिश्यू से और वाइप से पोंछ रही थी। मतलब जो कहती है अब तो हमारे पास वाइप रहती है जब से हैदर हुआ है। तो सबको समझ में आ रहा था, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो ये बकवासपंती जो ना तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आती? उस लड़की का, बच्ची का मुंह साफ कर रही हो और ये कह रही हो हम ऐसे साफ कर रहे हैं हम जैसे हम हैदर का मुंह साफ कर रहे हैं। मुंह लाइक सीरियसली तुम हैदर का मुंह साफ करती हो वाइप से? सबको पता है वाइप से क्या साफ होता है। एक पॉइंट और हाईलाइट करना था, मैं ऑब्वियसली आपको बता ही चुकी हूँ पहले से ही, तो मैंने दोनों का व्लॉग देख लिया। और इस बीच में जो है उनके बड़े पापा वो लोग चले गए, क्योंकि अगले व्लॉग में आपको जाते हुए वो दिख जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कल रात तक कल रात को तो वो, या कल रात या शायद परसों का, क्योंकि चालू अपनी तो स्टोरी भी थोड़ी लेट भी डाल लेती है, तो इसलिए कल तक हमें ये सुनने को देखने को मिला था। क्योंकि क्लिपिंग आप शूट कर लो, स्टोरी आप कभी भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट से डायरेक्ट ही बनानी होती है। अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म में वीडियो शूट कर ली है तो आप उसको कभी भी अपलोड करोगे तो आपको यही लगेगा कि ये स्टोरी आज ही बनाई गई है। तो वो बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 दिन रुके। इन 2 से 3 दिन में आपको इसके व्लॉग में ऐसा कौन सा पोर्शन देखने को मिला जिस पोर्शन में आपको ये लगा हो कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ये बैठकर अपने इसके मतलब ताऊ ताई के साथ। आपने ये भी पता है कि उनका चैनल भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, और वो वीडियो शूट भी कर रही थी, क्योंकि उनके साथ वो उनका बेटा है, पोता है या भतीजा है, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराया उस बच्चे से कि वो कौन है कौन नहीं है। बस छोड़ कर भागी बहुत है। जिस चीज़ के लिए भी नहीं जाना था उस चीज़ के लिए भी छोड़ कर भाग रही थी कि जैसे भी मुझे हो सके कम टाइम में बिताऊं। तो एक तरीके से ये होता है मतलब बचकर भागने वाला तरीका। जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हुए बाजा खाला आती हैं, बाजा खाला के साथ, अच्छा भाई वो लोग घूमने फिरने के लिए भी गए, है ना। तो फ़नी क्या कह रहा था, फ्रेंड हमारे गाड़ी वो लेकर चले गए हैं क्योंकि चालू के बड़े पापा बड़ी मम्मी। क्यों तेरे नहीं लगते क्या बड़े पापा बड़ी मम्मी? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग, शादी हो गई है तो जो लड़के के रिश्ते होते हैं वो लड़की के हो जाते हैं और जो लड़की के रिश्ते होते हैं वो लड़के के हो जाते हैं। तो मम्मी पापा या जो भी वो लड़की बोलती है उसको लड़के को बोलने में क्या तकलीफ़ है, और जो लड़का बोलता है उसको लड़की को बोलने में क्या तकलीफ़ है। पर ज़्यादातर देखा जाए तो लड़कियाँ तो बोल लेती हैं, क्योंकि वो जब ससुराल में आती है तो जो उसके हस्बैंड का जो भी जिससे रिश्ता नाता लगता है कि चाची हो, ताई हो, ताऊ हो, मतलब लड़का जो भी पुकारता है अपने किसी भी रिश्ते को, जो भी पुकारता है लड़कियां वही पुकारने शुरू कर देती है। पर लड़के जो है, मैंने नहीं देखा भाई ऐसे, लेकिन इनके केस में देखा, कभी फनी नहीं कहता कि भाई, ये कहता है चालू के अम्मी, चालू के पापा, चालू के बड़े पापा, चालू के बड़ी अम्मी। अरे भाई बड़ी अम्मी बोल भी देगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ना कोई कह देगा कि वो तेरी होगी। ओब्वियसली जब दिख रहा है कि उनके यहाँ जो आए हुए हैं वो चालू के बड़े पापा बड़ी मम्मी है, तो तू बड़ी पापा बड़ी मम्मी बोल भी देगा तो उसमें क्या हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये होती है चीज़ों को दिल से अपनाने वाली बात, जो दिल से अपनाई जाती है। वैसे कम तो चालू भी नहीं है इस मामले में, वो भी यही करती है। सनी के अम्मा पापा आ गए, सनी के अम्मा पापा आ गए, सनी की नानी को ये देखने के लिए गए थे, सनी का ये करने के लिए गए थे, बाजी का ये करने के लिए गए थे। मतलब वो अपना नहीं समझते, उसमें एक अपनापन नहीं है। हमारी भाभी के जो अम्मी हैं हम उनको अम्मी कहते हैं, और जो हमारी भाभी के पापा हैं हम उनको पापा कहते हैं। हम अपने पापा को भी पापा कहते हैं, मैं अपने ससुर को भी पापा जी कहती थी, अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। मैं
अच्छा, वो मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी तो मेरे हस्बैंड उनको अम्मी कहते थे, लेकिन मेरी सास को वो मम्मी कहते थे, तो शुरू से ही तो मैंने भी मम्मी कहा और आज तक भी मैं उनको मम्मी ही कहती हूँ। तो ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है और फ़र्क भी पता चल जाता है कि अगर मैं अम्मी कह रही हूँ तो इट मीन्स हम अपनी अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैं मम्मी कह रही हूँ तो सब समझ जाते थे जहाँ जिस जगह गैदरिंग में बात होती थी कि हाँ मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जितना अच्छा लगता था सुनने में, अगर मैं ये कहूँगी मेरे हस्बैंड की मम्मी, कितना बुरा लगेगा। और मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि ये लोग ना दिल से रिश्तेदारी को अपनाते ही नहीं है। फिर दूसरी बात, जैसा हिसाब किताब इनके घर का रहता है ना, इनके घर में रहने वाले या आने वाले उनका हिसाब किताब भी वैसे ही बन जाता है। अब दूर मत जाओ, अब ये जो लड़की आई थी लहर को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, अब देखा जाए तो बेटी खाला को तो खुद नौकरानियों की तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब देखा कि भाई वो तो लड़की इनसे भी गरीब है, उसको दबाया जाता है क्योंकि उसको वहीं से दबाती हुई आ रही है, तो देखा जाए तो पिज़्ज़ा का रवैया भी उस लड़की के लिए वही था और चालू का भी रवैया वही था। लेकिन चालू का लालच था, क्यों? क्योंकि उस लड़की से कंटेंट मिल रहा था। भाई वो विक्टिम थी, जिसको विक्टिम दिखा के आप जो है अपलोड कर देते हो और उससे आपको सिंपैथी मिल रही है, सिंपैथी के नाम पर आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो आपका कंटेंट बन गया, तो फिर आपकी मजबूरी बन गई उसके लिए अच्छा करने की, अच्छा दिखाने की, उसको सामने से रखने की। लेकिन बिहाइंड द कैमरा या कैमरे के सामने भी हमें जो रवैया देखने को मिला वो कैसा था, चालू की खाला का भी और चालू की एक कज़न सिस्टर का भी। और देखा जाए तो चालू का रवैया कैसा है इस लड़की के लिए, भाई बहनों में भी फ़र्क है, क्योंकि वो लड़का है तो उसको हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जाती है। फिर चाहे वो झूठी इसका आप जो है ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, चाहे फिर वो नरम बिस्तर पर सोना हो, बेड पर सोना हो, फिर चाहे वो हर चीज़ में फर्स्ट आगे रखना हो, चाहे फिर वो ब्रांडेड चीज़ें सबसे पहले उसको दिलाने हो, फिर चाहे उसके लिए कलेक्शन तैयार करना हो, चाहे जूतों का कलेक्शन हो, कपड़ों का कलेक्शन हो। अगर आप पिछले 4-5 साल से इसके व्लॉग्स देखोगे ना, तो इस लड़की को सबसे घर में सबसे कम कपड़े इस लड़की के पास थे, जो इसको बहुत कम। और आप अक्सर जो ना 2-3 मिडी में देखते थे, लोग कॉल आउट करते थे उस टाइम पर भी, ये बोलते थे कि इसके पास 2-3 ही फ्रॉक है जिनको ये पहनकर घूमती रहती है। उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ साल भर में कपड़े बनते थे, जिसमें 2-4 जोड़ी जो है भाभी, 2 जोड़ी तो भाभी बना देती थी, या एक आध कभी शॉपिंग कराने के लिए गए तो उस बहाने, जैसे ईद पर कपड़े बनते हैं ना, तो वो ईद वाले कपड़े अलग होते हैं कि चलो भाई वो तो पार्टी वियर हो गए। वो पार्टी वियर कपड़े कभी भी आपने पिज़्ज़ा को रिपीट करते हुए देखा, कभी पहनते हुए देखा? क्योंकि ये कहीं पार्टी में, शादी में कहीं जाते ही नहीं है, कहीं ऐसे इंटरेक्शन उनका होता ही नहीं है कि कभी सोसाइटी के में या कहीं और कोई और रिश्तेदार इनका है नहीं, और अपने ये नेटिव प्लेस जाते नहीं हैं। तो इसलिए जो घर में कपड़े पहनने वाले, तो भाभी कभी ऐसा कर देती थी कि भाई 2-3 टॉप इसको मिडी ये सब कुछ दिला दिए। जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट बनाया भी था शबनम रिएक्ट पर, तो आपने देख भी लिया था वो, कि वो और 2-3 कपड़े जो है ये चालू इसको बना देती थी, कपड़ा लाकर सिलवा दिया करती थी, तो वो इसके कपड़े साल भर चलते थे। ईद पे जो 2 जोड़ी कपड़े बनते थे वो ऐसे कपड़े नहीं होते थे जिनको घर में पहना जाए। अब फिर भी ऐसा हो गया कि कुछ कपड़े अम्मी के, कुछ चालू के वो पिज़्ज़ा को आने लगे, क्योंकि अब तीनों ही साइज में बराबर हो गई हैं। वरना तो कपड़े भी बेचारी को साल भर में एक दफ़ा 2-3 जोड़ी कपड़े दिला दिया, अब फिर उन्हीं को घसीटो और जब तक वो गल गल के फट ना जाए। और एक तरफ ये माँ बेटी और वो भाभी, इतने कपड़े थे, और खुद उस बच्ची की माँ के पास भी इतने कपड़े हो जाते थे, क्योंकि वो उतरन पहनती थी, कभी भाभी जी के मतलब अपनी सिमर बहू के, और कभी अपनी भांजी के, और कभी अपनी बहन की। और इसीलिए वो जो टेलर जिसकी यहाँ पे ओपनिंग में गई है, जो कि ओपनिंग नहीं थी, वो बेचारों ने, किसी ने दुकान खोली, अच्छा है भैया सबका जो है वो चलता रहे, बिजनेस काम चलता रहे, तरक्की करें सब, तो वहाँ पे गई छोड़ के, मतलब अपनी उनको बड़ी मम्मी को छोड़ के। भाई साहब इतने सारे पॉइंट हैं बात करने के लिए, उस व्लॉग में बहुत सारे पॉइंट हैं। जब डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जमील भाई तो इनके हाथ आने वाले हैं नहीं भाई, क्योंकि वो तो अच्छी नई डिज़ाइनिंग करते हैं, तो लेकिन ऑल्टरेशन का काम ये इनसे कराते हैं। जिनके यहाँ ये गई थी तो उनसे ऑल्टर करा के वो अपना सूट वूट पहन लेती, इसलिए अम्मी के साथ अच्छी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, क्योंकि अम्मी का काम ज़्यादा वास्ता ज़्यादा पड़ता है उनसे। और इसके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि पिज़्ज़ा को इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब भी चलाओ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम ना चलाकर यूट्यूब चलवाओ। भाई यूट्यूब क्यों नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब इतने से दिन रह गए, तेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब से 2 साल पहले तूने हवा मचा के रखा था कि फ्रेंड्स ये बंद हो जाएगा, फ्रेंड्स हम तो कुछ और अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं। नहीं, अर्निंग सोर्स नहीं ढूंढ रहे, तुझे ससुराल में से बचने का और मायके में रहने का तुझे एक परमानेंट जो है बहाना चाहिए था, वो तूने बहाना क्रिएट कर लिया। इसने तो इतना तक ध्यान नहीं रखा कि उसके लिए केक मंगाया था, और वो लड़की बार बार कह रही है, आप सोच के देखो, जो कुछ केक या मिठाई जो भी कोई वो कुवैत से आए थे और वो जो लेकर आए थे, जिसको इसने नानी बना दिया, हैदर की कुवैत वाली नानी,
कुवैत नानी, कुवैत वाली भी नहीं, कुवैत नानी, तो वो लेकर आई थी। तो उसको भी वो कट करने के लिए बोल रही थी कि मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है, खाती नहीं है लेकिन कट करने का, सर्व करने का उसको शौक लगा कि वो जो बाउल हैं, जो पुडिंग बाउल सेट होता है या आइसक्रीम जो है सेट होता है, उसमें वो सर्व करके देगी, जिसको चालू अपनी बड़े मज़े से खा रही थी। तो उस तक को अगर वो सोच रही थी कि मुझे ये फ़ोटो या वीडियो या मैं करूँ उसको, तो उसको ये शौक है। और बेचारे का वेलकम इंस्टाग्राम वाला केक लेकर आए, उसका फ़ोटो भी नहीं लिया और जंगलियों की तरह से एक दूसरे के मुँह पे लगा रहे। ठीक है, भाई बहन ऐसे होते हैं, मस्ती ऐसे करते हैं, बट चालू अपी ने उसको मौका क्यों नहीं दिया कि वो उसका फ़ोटो खींच लेती, वो अपलोड कर देती। भाई वो उसका कंटेंट था। चालू अपी अभी से बदमाशी करी, गलत बात, ये नहीं करना चाहिए। प्यारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, सपोर्ट करो, उसने बहुत सपोर्ट करा है आपको। और सपोर्ट से याद आया, मैंने कहा था ना कि चालू अपी ने जो दुकान लगाई हुई थी सूटों की, वो चालू अपी ने एवं नहीं दुकान लगाई है। फ्रेंड्स, अब हमारे साइज़ की मिलते नहीं है तो अब हम साइज से सिलवाते हैं। देखा मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी करेक्ट होती है। अब लोग कहेंगे ना, हाँ हाँ एक एक डिटेल पे बात करती। अरे भाई अपनी अपनी अकल है, तुझमें भेजा नहीं है, मुझ में भेजा है और समझ भी है बाय गॉड ग्रेस। तो मैंने आपको बताया था कि वो सूट तैयार कराए गए हैं और वो जो जिप लगवाई गई है वो जानबूझकर लगवाई गई है, उसमें ऐड कराई गई है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में कोई ऐसी जिप नहीं थी। सूट सारे जिप वाले सूट थे और सारे के सारे इसके साइज़ के अभी करंटली साइज़ देकर वो सारे तैयार करे गए हैं। कहाँ से तैयार होकर आए हैं वो सोर्स भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रॉपर रील डाली हुई है उन्हीं सारे सूटों की, जिन सारे सूटों की इसने दुकान लगाई हुई थी। फाइनली पूरा व्लॉग बनाने के बाद अब चालू अपी ने 6 मिनट पहले स्टोरी, जबकि मेरा 15 मिनट का पॉडकास्ट हो चुका है, 6 मिनट पहले एक जो है स्टोरी लगा दी है, जिसमें जो अपने व्लॉग का लिंक और ये मतलब फ़ोटो लगा दिया, थंबनेल लगा दिया है, प्लस लिख दिया है पिज़्ज़ा की आईडी। अरे वाह चालू अपनी, वेरी फास्ट, बड़ी अच्छी। मतलब देख लिया तुमने, मैंने कम्युनिटी लगा दी है। चलो अच्छा सही, अगर कुछ करने से, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं, क्योंकि लोग तो हमें बुरा भला बोलते हैं, लेकिन अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है ना। जो चीज़ ब्लॉग में हो रही थी वो लास्ट में एक क्लिपिंग ऐड की जा सकती थी कुछ सेकंड की, कि फ्रेंड्स ये आईडी है और ये आप उसको फॉलो कर लो। ना 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 ना, व्लॉग में मैं उसको नहीं दूंगी भाई साहब। एक छोटी सी क्लिपिंग ऐड करने से क्या ही हो जाता। अब मुझे बताओ, जब ये शूट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, जिस दिन भी केक काट रहे हैं उससे अगले दिन भी शूट हुआ है बड़े पापा का, क्या एक छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिपिंग शूट नहीं हो सकती थी कि फ्रेंड्स ये है रुमाइज़ा इसरार के नाम से अकाउंट जो कि रिज़ा का है, आप उसको फॉलो कर लो। अभी तक भी उसमें सिंगल फ़ोटो नहीं है, पोस्ट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई वेलकम वीडियो नहीं है, नथिंग। और देखते देखते फॉलोवर अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कम्युनिटी लगा दी थी, और देखते देखते देव भैया ने भी उसको फॉलो कर लिया है, जबकि उससे पहले नहीं था। फॉलोवर्स में आपको स्क्रीनशॉट में 1 दिख रहा था, लेकिन अब देव भैया भी। और जब बता दिया गया होगा, मेरे ख्याल से तो कॉल पर बताया होगा भाई को, क्योंकि भाई ने भी फॉलो कर लिया है और अब खालिद नियाज ने भी फॉलो कर लिया है, और रूहान इब्राहिम के नाम से जो अकाउंट है रूहान का, उसने भी फॉलो कर लिया। यानी कि अब फॉलोइंग लिस्ट में 4 लोग ऐड हो गए हैं। और मुझे जो दिख रहा था वो दिख रहा था कि चालू इब्राहिम का और चालू का जहान का और देव, यानी कि देव भैया ज्वाइन। और जैसे ही चालू अपी ने शेयर किया, भाई साहब फॉलोवर बढ़ गए हैं, 3278 फॉलोवर हो गए हैं। चलो अच्छी बात है कि उस कम से कम उस बच्ची को कुछ एक नई राह मिलेगी। कम से कम पढ़ाई में मन नहीं है तो चलो इसमें ही सही, प्रोफेशन में सही, कम से कम ये चापलूसी गिरी और ये जो नौकरानी गिरी, आया गिरी, इससे कुछ कम से कम अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ नया करेगी, कुछ सीखेगी, अगर चालू अपी करने देंगी तो। और अब बात करते हैं अब बात करते हैं चालू अपी के कलेक्शन की। देखो भाई, आप सब ने भाभी का कलेक्शन तो देखा है ना, और ये भी पता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने साइज़ मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और सही प्रूफ हो रही हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि भाभी जी ने उसको कई दिन बाद जाकर कपड़े दिए हैं, क्योंकि उसके साइज़ लेकर वो टेलर से अल्टर कराए गए हैं। भाई देखो, फैब्रिक वो इकट्ठा बल्क में ले आते हैं, बट उसको किस साइज़ का बनाना है साइट के लिए वो पहले से तय होता है, क्योंकि वो फ्रेम होते हैं, वो उस साइज़ से कई सारे एक साथ से कट जाते हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में या किसी का अगर वेंचर्स होता है तो वो उस तरीके से कटते हैं। बट अगर उसी फैब्रिक में, वही डिज़ाइन में किसी का प्लस साइज़ बनाना हो तो डेफिनेटली उसके लिए साइज़ लेना होता है। तो वो साइज़ लेकर चालू अपी को दिया गया था। उसके बाद वो 2 ड्रेस तैयार की गई हैं और उसके बाद वो चालू अपी को भेज गई हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग गया भाई, साइज़ लिया, फिर तैयार किए और फिर भेजे गए। वो मैं क्यों कह रही हूँ? वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो
4-5 सूटों की जो चालू अपी ने दुकान लगा रखी थी, वो चालू अपी ने रेडीमेड स्टिच सूट लिए हैं, यानी कि स्टिच कराकर, क्योंकि एक आईडी है जहाँ से ये लेती हैं, जिसका ये प्रमोशंस कर रही थी, तो उनके यहाँ चाहो तो ये फैब्रिक भी मिल जाएगा आपको 699 में, और अगर आपको स्टिच कराकर लेना है तो वो 1199 समथिंग का आपको वही सूट पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको साइज़ देना है, डिज़ाइनिंग बतानी है कि क्या कैसे करना है। तो चालू अपी के साइज़ से ही वो तैयार कर रही है। तो भाई साहब, वो जो चालू अपी का साइज़ है वो तैयार कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, और यही रीज़न भी है कि मैडम ने भी चालू अपी को साइज़ तैयार करवा के उनके नाप से सिलवा कर दिए थे, इसलिए बाद में आए थे, क्योंकि भाई साहब वो साइज़ जो है ना डबल एक्सएल नहीं है, ट्रिपल एक्सएल नहीं है, उससे ज़्यादा का साइज़ है। मैडम की यहाँ पे डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल तक के साइज़ है, और वैसे भी उन्होंने जो डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल की जो वहाँ पर डिटेल दे रखी है ना, वो भी शायद मुझे लग रहा है गलत दे रखे। जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो डबल एक्सएल जो होता है वो होता है 44 साइज़, और जो ट्रिपल एक्सएल होता है वो 46 साइज़ होता है, और एक्सएल में आता है 42 साइज़, और एल में आता है 40 साइज़। ये जो ब्रांड्स होते हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ है, बट डिपेंड करता है कि कुछ ब्रांड प्लस साइज़ बनाते हैं, मतलब वो एक नंबर एडवांस लेकर चलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि जिप लगवाए गए हैं, तो वो जो पूरी डिज़ाइनिंग की गई है कि क्या क्या मुझे चाहिए वो सब बताया गया है, क्योंकि वो जो ड्रेस है ना जिस टाइप की चालू अपी पहन रही है उसमें आगे से जिप का कोई डिज़ाइन है ही नहीं, वो तो कट लगा के जिप प्रॉपर वे में फिट की गई है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। जो चालू अपी ने डिजाइनिंग करवाया है ये इसका स्क्रीनशॉट है, देखिए जरा स्किन की तरह। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर भी देखो सही निकली। मैंने कहा था ना कि ये सूट इस टाइप के नहीं है। अभी देखो, अभी सबकी अपनी अपनी जानकारी होती है, और यही रीज़न था कि भाभी जी के ड्रेस आने के बाद उनको जो अभी जो अगर दिया जाएगा ना, वो चालू अपी को जो भी डिजाइनिंग उनमें से जो भी होगा वो दिया जाएगा, वो भी ऑल्टर कराकर साइज के हिसाब से ही दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने प्लस साइज बनाते हैं। बाकी पूरा व्लॉग निकाल दिया चालू अपी ने, कोई व्लॉग में जो है बच्चे को शॉर्ट आउट, लड़की को शॉर्ट आउट नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब उसने लगा दिया, उसके बाद उसको जो चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उस लड़की को ये करने देती है या बस अपने चक्कर में लगाई रहती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भाई साहब इतना भी क्या चमचागिरी करना कि अपनी पसंद नापसंद, अपनी चीज़ें भी कुछ ना बता सके। पिछले 5 साल से इन सारी चीज़ों से ये लड़की जुड़ी हुई है, और इसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई है, इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो गई है कि ये अपने लिए अपने पसंदीदा नाम सजेस्ट कर सकती थी। नाम भी चापलूसी ने कॉपी कर लिया कि भाई साहब रिजा का जहान, चालू का जहान है तो दुनिया कर लेते, भाभी से इंस्पायर हो जाते। ये थे आज के मेरे कुछ पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।